हेलो एवरीवन, एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार की किस योजना को केंद्र सरकार ने मॉडल के रूप में अपनाए जाने की घोषणा की है? इसके विकल्प हैं लोहिया स्वच्छता अभियान, बीज होम डिलीवरी, मुख्यमंत्री नल जल योजना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना को मॉडल योजना के रूप में अपनाए जाने की घोषणा की है और वह मॉडल योजना है बीज होम डिलीवरी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। बीज होम डिलीवरी के बारे में अब देखिए, बीज होम डिलीवरी अभियान जो है वो बिहार सरकार ने वर्ष 2019 में स्टार्ट की थी। ठीक है, 2019 के खरीफ फसल से पूरे बिहार में बीज होम डिलीवरी की शुरुआत की गई। बीज होम डिलीवरी का मतलब हो गया, जो भी बीज होंगे, खाद्यान्न से संबंधित बीज होंगे, उसकी होम डिलीवरी कराई जाएगी, लोगों को घर घर तक बीज पहुंचाए जाएंगे। और यह योजना जो है काफ़ी सफल रही है बिहार में, और इसीलिए केंद्र सरकार ने इस योजना को एक मॉडल योजना के रूप में पूरे सेंटर में लागू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, बिहार सरकार की किस योजना को केंद्र सरकार ने मॉडल के रूप में अपनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा बीज होम डिलीवरी। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीज होम डिलीवरी की शुरुआत बिहार सरकार ने किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर होगा 2019। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इंडिया कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड को लेकर गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, डिजिटल इंडिया जो अभियान चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस डिजिटल इंडिया कैटेगरी में बिहार के किस विश्वविद्यालय ने स्कॉच अवार्ड को लेकर गोल्ड मेडल जीता है? इसके विकल्प हैं क आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, ख मगध विश्वविद्यालय, ग बिहार कृषि विश्वविद्यालय, घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से जो विकल्प हैं, उस विकल्प में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने डिजिटल इंडिया कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड से संबंधित गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पहला अरब देश ऐसा कौन है जिसने परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ किया है? हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, और इसीलिए यह बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके विकल्प है क संयुक्त अरब अमीरात, ख सऊदी अरब, ग ईरान, घ इराक, अंग इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चूँकि बीपीएससी में 5 विकल्प होते हैं, इसीलिए इस प्रश्न में हमने भी 5 विकल्प देने की कोशिश की है। आपको इसी अनुसार तैयार रखना होगा। तो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, यानी कि यूएई। यूएई ने हाल ही में, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने 31 जुलाई का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। 31 जुलाई से बरकाह परमाणु संयंत्र की शुरुआत की है। बरकाह परमाणु संयंत्र का नाम है, जहाँ पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा वह है बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ से उसने परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ किया है, और यूएई ऐसा करने वाला पहला अरब देश बन चुका है। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन बना? तो आपको आंसर लिखना है यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। अगर प्रश्न आए कि हाल ही में बरकाह परमाणु संयंत्र की शुरुआत किस अरब देश में की गई है, तो आपको याद रखना होगा यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि परमाणु संयंत्र का नाम और देश का नाम दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र सरकार ने
आयुष निदेशालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसके विकल्प हैं क नागालैंड, ख मेघालय, ग मणिपुर, घ मिजोरम। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न, आयुष निदेशालय की स्थापना किस पूर्वोत्तर राज्य में की जाएगी? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आयुष की शुरुआत, जो आयुष क्या है, आयुष एक मंत्रालय है जिसमें जो भारतीय तरीके हैं या फिर इंडियन तरीके जो हैं वहाँ उस तरीके से आपकी इलाज की पद्धति है एक आयुष, जिसमें आयुर्वेद है, योगा है, यूरोपियन है, सिद्ध है, ये सब जो हैं इसमें इसके जरिए आपकी इलाज की जाती है। तो आयुष मंत्रालय का गठन जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, तब उसने आयुष मंत्रालय की गठन की थी, और उसी आयुष मंत्रालय को हैंडल करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य में आयुष निदेशालय की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने रखा है। तो यहाँ प्रश्न है कि किस पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र सरकार ने आयुष निदेशालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि मेघालय। मेघालय में केंद्र सरकार ने आयुष निदेशालय की स्थापना की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कन्वेंशन 182 संबंधित है? विकल्प है क बाल श्रम, ख दास्ता, ग श्रम संबंधित लैंगिक असमानता, घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे जो प्रश्न आते हैं कि आईएलओ की कन्वेंशन 182 या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम 1267, ये सब किससे संबंधित है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है आईएलओ की कन्वेंशन 182 किससे संबंधित है? यह 2018 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अक्सर स्टेट पीसीएस या फिर राज्य स्तरीय जो एग्जाम होते हैं वो कभी कभी जब यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को ही कभी कभी वो डायरेक्ट पूछ देते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, आईएलओ की कन्वेंशन 182 किससे संबंधित है? और हाल ही में यह न्यूज में रहा है, इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क यानी कि बाल श्रम। कन्वेंशन 182 जो आईएलओ की है वह बाल श्रम से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी बाल श्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईएलओ का 187वां देश कौन बना है? हाल ही में अभी कुल मिलाकर आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 187 देश हैं। पहले 186 देश थे और हाल ही में एक नए देश ने आईएलओ की सदस्यता ली है। तो यहाँ प्रश्न है कि आईएलओ का 187वां देश सदस्य कौन बना है? विकल्प है क यानी घाना, ख टोंगा, ग ताइवान, घ कांगो। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ख यानी कि टोंगा। टोंगा आईएलओ का 187वां सदस्य देश बना है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है आईएलओ क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक हुई थी और उस बैठक में बाल श्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, इसलिए कन्वेंशन 182 ऊपर में डिस्कस किया है। और उस बैठक में आईएलओ के सभी 187 देशों ने उस प्रश्न पर, उस समझौते पर जो बाल श्रम से संबंधित था उस पर अपनी सहमति प्रदान की है। तो 187वां सदस्य देश टोंगा है, इसका आंसर होगा ख। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने स्वदेशी प्रणाली विकसित की है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है, विकल्प हैं क यानी नाविक, ख तियानवेन, ग बेइदोउ, घ कॉसमॉस। तो दोस्तों स्वदेशी जीपीएस प्रणाली, पहले ये समझिए कि जीपीएस प्रणाली क्या है। जीपीएस प्रणाली जो है वह यूएसए की प्रणाली है, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके जरिए एक सैटेलाइट के जरिए पूरे वर्ल्ड का इसमें आपका
मैप यहाँ पर दर्शाया हुआ है। और जब आप सर्च करते हैं या फिर कहीं आप जा रहे हैं वैन से या फिर टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, कहीं भी आप जाते हैं तो अक्सर आप मैप में गूगल सर्च करते हैं, तो वो जो प्रणाली है वह जीपीएस प्रणाली है। और जीपीएस प्रणाली अमेरिका की प्रणाली है, मतलब जीपीएस जो है वो पर्सनली अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका ने अदर कंट्रीज को भी यूज के लिए इसे प्रदान किया है। जो भारत की जीपीएस प्रणाली है उसका नाम है नाविक। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि चीन का स्वदेशी जीपीएस प्रणाली क्या है। तो दोस्तों जो चीन का स्वदेशी जीपीएस प्रणाली है वह बेइदोउ प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड स्तर की रैंकिंग है ये। और इसमें इसके विकल्प हैं कि किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। तो विकल्प है क एप्पल, ख रिलायंस इंडस्ट्रीज, ग टीसीएस, घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है वह एप्पल ने प्रदान किया है। एप्पल ने प्राप्त किया है शीर्ष स्थान फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में। अगर एप्पल की अगर पिछले वर्ष की इसकी इंडेक्स में रैंकिंग देखें तो पिछले वर्ष यानी 2019 में एप्पल ने चौथा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन इस बार 2020 के इंडेक्स में इसने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, यानी कि एप्पल इस वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि ऐसे जब इंडेक्स वर्ल्ड स्तर पर जारी किए जाते हैं तो भारत की क्या स्थिति है उससे जानना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि भारत की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहली बार इसमें भाग लिया और पहली बार में ही दूसरा स्थान प्राप्त किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। टॉप 100 में अगर रैंकिंग देखें तो टॉप 100 में भारत की 2 कंपनीज इसमें शामिल है। पहली कंपनी है रिलायंस जिसकी रैंकिंग है 2, दूसरी कंपनी है टीसीएस जिसकी रैंकिंग है 65। तो आपको याद रखना है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक लाया है एप्पल ने, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 85 लाख करोड़ रुपये हैं। अगर भारत की देखें तो टॉप 100 में भारत की 2 कंपनियां शामिल हैं। पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है और दूसरी कंपनी टीसीएस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंकिंग 2 है जबकि टीसीएस की रैंकिंग 65 है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे जो इंडेक्स जारी होते हैं वो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स टॉपिक को डिस्कस किया है, जो कि बिहार पीसीएस का एग्जाम जो आने वाला है 66th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा या फिर बिहार एसएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं, बिहार एसआई के एग्जाम होने वाले हैं, ईएसआई का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे आज ही शेयर करें और बने रहें हमारे एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पे। मैं शीघ्र ही एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।